इस कंप्लीट साइकिल के लिए, एसी की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ईएमएफ की, जैसे करंट की थी ऐसी एवरेज वैल्यू वोल्टेज की, ईएमएफ की 0। तो आप ने मान लिया कि एक ये वोल्टेज, ये आपने ये वोल्टेज ले लिया, ये आपने टाइम ले लिया, और ये होती है वोल्टेज की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने क्या माना, लेट T नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज। और कैसा वोल्टेज, ऑल्टरनेट वोल्टेज। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये वेव की फॉर्म में है, और जब कोई चीज वेव की फॉर्म में होगी तो उसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसके साथ मैच करेगी। अगर कोई चीज वेव की फॉर्म में होगी तो उसकी जो इक्वेशन है वो किसके साथ रिजेंबल करेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है देखो, e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैच कर रही है इससे। यहां पर ए होता था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह पे यहां पर क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब क्या बताया हमने, एवरेज ईएमएफ कैसे निकलेगा भाई, यानी ईएमएफ की एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इन वन कंप्लीट साइकिल अपॉन टोटल करंट ऑफ वन, सॉरी, अपॉन क्या होगा, टोटल, टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल, ये होता है। कल भी हमने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल। अब जैसे हम वोल्टेज का एवरेज निकाल रहे हैं, कल हमने करंट का एवरेज निकाला था, कल जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, करंट का एवरेज। ये अब हम निकाल रहे हैं वोल्टेज का एवरेज। तो टोटल वोल्टेज एक साइकिल में अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। अब देखिए कैसे निकलेगा, टोटल ईएमएफ साइकिल का कैसे निकलता है, किसी टाइम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई है, किसी टाइम, मान लिया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी टाइम ईएमएफ ई है, जैसे ये 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 सब क्या है, इंस्टेंटेनियस है। तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरी साइकिल के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वोल्टेज जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। ईएमएफ जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में पूरी साइकिल का जो टाइम होता है वो कैपिटल टी होता है।
कंप्लीट साइकिल के टाइम को हम कहते हैं कैपिटल टी अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल कैपिटल टी। अब मैंने कल क्या बताया था, कल यहाँ पे आई आया था, आज यहाँ ई आया है, ई डी टी, और ई की जगह क्या रखते हैं हम, इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। बताइए, बिल्कुल कल वाले ही है। वहां करंट थी आई एवरेज, तो आई डी टी अपॉन टोटल टाइम, आई की वैल्यू रखी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, आज ई की जगह रखी। अब देखो ई एवरेज क्या हुआ, जरा देखना याद है भाई, ई नॉट बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, 0 से टी साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेट कर लो। कल भी बताया था साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन टी का मल्टीपल ओमेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और हाँ कॉस ओमेगा टी, हाँ, और अपॉन माइनस कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता तो माइनस तो कॉस ओमेगा टी होता, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन टी का मल्टीपल ओमेगा। ये ओमेगा भी यहां रख लो, माइनस देखो ये तो बाहर आ गया माइनस, एक ये टी नॉट, और ये देखो यहाँ पे ओमेगा और टी दोनों इकट्ठा लिख लिया, बच गया कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से टी, ओमेगा और कैपिटल टी, ओमेगा और कैपिटल टी अपने यहां रख दिए। अब क्या करें भाई, लिमिट लगाएं। लिमिट कैसे लगाते हैं, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है, ये हमने पढ़ा है 11th में भी, यानी ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई। ओमेगा टी जहां जहां आया है वह 2 पाई रखो, लेकिन पहले लिमिट लगा लो, बाद में करेंगे ये काम तो हम। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले हम अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह ये जो स्मॉल टी है कैपिटल टी रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट 0, अब रख दो ओमेगा टी की जगह 2 पाई, इसकी जगह 2 पाई, कॉज ये आ गया 2 पाई माइनस कॉज 0 डिग्री। और मैंने बताया था कि कॉज के जितने भी इवन पाई हैं वो सब +1 होते हैं, कॉज 2 पाई, कॉज 4 पाई, कॉज 6 पाई, कॉज 8 पाई, ये सब +1 होते हैं। और कॉज के जितने भी ऑड पाई हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब -1। अब अगर हम देखें और 2 पाई क्या हो गया, कॉस के इवन पाई हो रहा है, इवन पाई 2 पाई क्या है, इवन पाई है 1, और ये भी 1 यानी कि 0। यानी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू वोल्टेज हो या करंट हो 0 आएगी फॉर कंप्लीट साइकिल। एटीपी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आएगी।
ले लो। क्यों? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने कल वैसे करा दिया था करंट वाला, वो जो वोल्टेज का कराना नहीं चाहिए था, सेम है, लेकिन मैंने फिर भी फर्स्ट स्टार्टिंग है इसलिए मैंने इसको वोल्टेज वाला भी करा के दिया थोड़ा सा इस बहाने से। अब देखिए, अब आपने एक बात तो देख ली कि भैया कंप्लीट साइकिल के लिए, एसी की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। अब हम आधी साइकिल की निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एसी को डिफाइन करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम एसी को डिफाइन करने चले तो कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 0 आ रही है। ऑल्टरनेट करंट और वोल्टेज कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर इट्स एवरेज वैल्यू। एवरेज का मतलब मीन फॉर वन कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब अगर हम एसी को डिफाइन करें तो पूरी साइकिल के लिए हम एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज अगर हम पूरी साइकिल का ले रहे हैं तो वो तो 0 ही आना है, कुछ भी ना आएगा। तो फिर हम क्या करें पूरी साइकिल के लिए? तो हम एवरेज निकाल सकते हैं आधी साइकिल का। क्यों? क्योंकि देखो पूरी साइकिल में आपने देखा आधी पॉजिटिव थी, आधी साइकिल नेगेटिव थी, अपर हाफ पॉजिटिव था और लोअर हाफ नेगेटिव था। तो एवरेज तो 0 आना ही था। तो फिर क्या करें आधी साइकिल के लिए? अब हम आधी के लिए निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, कोई सी भी निकाल लो एक, और हाफ साइकिल आधी साइकिल के लिए। तो कुछ नहीं करना, आधी साइकिल में लिमिट बता दी हो जाएगी। भाई आपके पास देखो ये कंप्लीट साइकिल टी की होती है, तो आधी पूरी साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 क्यों आ रही थी? क्योंकि आधी साइकिल ऊपर पॉजिटिव आ रही थी और आधी साइकिल नीचे नेगेटिव आ रही थी। एसी की जब हम एवरेज निकाली तो अपर हाफ 0 और लो अपर हाफ पॉजिटिव और लोअर हाफ नेगेटिव, तो उसका एवरेज तो 0 आना ही था। आधी साइकिल पॉजिटिव आ रही है, आधी नेगेटिव आ रही है, मीन निकालोगे 0 आ जाएगा। तो अब हम, लेकिन अब हम किसका निकाल रहे हैं? आधी साइकिल का, केवल इतने पार्ट का। तो अब 0 नहीं आएगा। अब 0 नहीं आएगा। पहले तो हम पूरी साइकिल का निकाल रहे थे मीन। तो पूरी साइकिल में क्या हो रहा था? दो पार्ट हो रहे थे, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, मीन 0 हो गया। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया किसी का भी एक का दिखा देता हूं मैं, जैसे करंट का एवरेज दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा? टोटल करंट, क्या लिखे भाई, इन, और कितनी साइकिल में? हाफ साइकिल में लिखा जाएगा, अपॉन टोटल टाइम ऑफ हाफ साइकिल। अब देखो टोटल करंट आधी साइकिल का कैसे बताया था मैंने?
कि मान लिया किसी टाइम करंट आई है, तो करंट जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है इसमें, टाइम के साथ। ऑल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, करंट को इंटीग्रेट कर देंगे, और कितने के लिए, आधी साइकिल के लिए। और टाइम आधी साइकिल का नीचे है T/2, ठीक है। और अगर वोल्टेज का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, आधी साइकिल के लिए वोल्टेज अपॉन टोटल टाइम, बस दोनों सेम एक से चलेंगे, कोई एक कर लो। अब क्या करेंगे, आप पुट करेंगे आई की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी। देखो ये तो T/2 ऊपर जाकर के 2/T हो गया। लिमिट 0 से T तक नहीं लेनी हमें, क्योंकि ये हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं कर रहे हैं, आधी साइकिल के लिए कर रहे हैं। तो 0 से T/2 होगा, और आई डी टी, और यहां पर भैया आपने वैल्यू रखी I0 साइन ओमेगा टी। आगे आपको पता है I0 बाहर रख लो, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। फिर वही आ गया साइन का माइनस कॉस थीटा। बस लिमिट केवल चेंज हो रही है, जो लिमिट पहले 0 से T थी, अब वो आधी साइकिल के लिए 0 से T/2 होगा। 2I0 अपॉन टी, और इंटीग्रेशन कर दो साइन ओमेगा टी का। मैं बार बार चीज बताता हूँ, ताकि आप लोग उधर से इधर लाइन देख लेना, कंट्रोल लाना। भैया 2I0 अपॉन टी, और साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट 0 से T नहीं होगी, 0 से T/2 होगी। आधी साइकिल की बात चल रही है इस समय। ओमेगा और माइनस बाहर आ गया, ये ओमेगा बाहर आ गया, और बच गया भैया कॉस ओमेगा टी 0 से T/2। अब लिमिट लगाओ, कहाँ पहुंच गया, कैसे हो गई। अब देखिए भाई, लिमिट लगानी आती है, पहले अपर लिमिट T की जगह T/2 माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T की जगह कैपिटल T/2 और लोअर लिमिट 0। अब पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखते हैं। आई एवरेज, ये तो 2 पाई हो गया, ये जरा देखना भाई 2 पाई अपॉन 2, पाई बच गया ये। और फौज के जितने भी ऑड पाई हैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और भैया कॉस के जितने भी ऑड पाई हैं वो सब -1 होते हैं। कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई -1, और 0 की वैल्यू, तो ये आ गया -2
यानी कि आई एवरेज आ गया 2I0/पाई। आधी साइकिल के लिए जीरो नहीं आया, आधी साइकिल के लिए 2I0/I। और अगर हम ई का वोल्टेज का निकालने बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे, 2E0/पाई आ जाएगा। तो जहां पे आई है वहां ई हो जाएगा वो। यानी कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आती, पूरी साइकिल के लिए जीरो आती है। हम्म, बिल्कुल नहीं। अब चलो साहब यहाँ तक तो समझ में आ गई कि आधी साइकिल। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे क्वेश्चन जो है वो कैसे बन जाएगा। जैसे हमने तुमसे ये कह दिया कि ये एक साइकिल दी हुई है, तो फिर मैंने फिर कर दिया। ये टाइम है, ये वोल्टेज है, ये इसमें 0, 5, 10। ये है 10 सेकेंड, ये है 20 सेकेंड। टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, कैलकुलेट एवरेज ईएमएफ और 10 सेकेंड। एवरेज ईएमएफ 10 सेकेंड के लिए निकालिए। तो देखो आप 10 सेकेंड तो ये हुआ, तो आप क्या करोगे, फॉर 10 सेकेंड हाफ साइकिल का वर्क। इसका मतलब एवरेज आधी साइकिल के लिए पूछा है। तो ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आधी साइकिल के लिए क्या हो जाएगा भाई, 2I2E0/पाई। और व्हाट इज ई नॉट, बताओ देख के जरा, ई नॉट 10 है, 20/पाई वोल्ट। आगे आंसर बस, चार ऑप्शन दिए होंगे। ई नॉट की वैल्यू यही तो होती है, पीक वैल्यू। ई नॉट की जगह आपने 10 रख दिया। 10 सेकेंड जो है वो आधी साइकिल ले रहा है, इसका मतलब एवरेज वैल्यू आधी साइकिल के लिए पूछी है। तो आपने क्या किया हाफ साइकिल के लिए, अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया था मैंने, 2E0/पाई। और ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 10, पीक वैल्यू देखो 10 वोल्ट दे रखी है, इट इज 10, राइट। यह है ई नॉट। बस आपने ई नॉट की जगह 10 रख दिया, 20/पाई। चार ऑप्शन में से टिक कर लेना। अब हमने देखा कि कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है। तो कंप्लीट साइकिल की जब एवरेज वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में हम एवरेज तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो जीरो जाएगा बाबू। तो कंप्लीट साइकिल को डिफाइन करते हैं हम आरएमएस वैल्यू से। वन कंप्लीट साइकिल
of AC can be defined by its RMS, root mean square value. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कंप्लीट साइकिल को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिफाइन करते हैं। एक नंबर में बन सकता है क्वेश्चन कि कंप्लीट साइकिल को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए कंप्लीट साइकिल को डिफाइन करने के लिए? आरएमएस वैल्यू चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट IRMS कैसे निकालते हैं? IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। पहले तो हमने IRMS, एस का मतलब स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर कर दिया। आरएमएस में एस क्या डिनोट कर रहा है? आरएमएस में एस का मतलब स्क्वायर, फिर उसके बाद एम, एम का मतलब मीन, ये लो भाई मीन का साइन लग गया, स्क्वायर हो गया, फिर मीन हो गया, अब क्या बचा? रूट। ये कहलाएगा IRMS, रूट मीन स्क्वायर। पहले हमने स्क्वायर किया, अब जैसे IRMS लिख रहे हैं हम, तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करा फिर मीन, ये रहा मीन का साइन बाद, और फिर आर, आर का मतलब रूट, दिस इज IRMS, ऐसे निकाल। ये रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है, IRMS स्क्वायर या IRMS, सॉरी IRMS या IRMS, रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले तो हमने वोल्टेज का स्क्वायर किया, यही इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है, यही वर्चुअल वैल्यू कहलाती है। दिस इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव और वर्चुअल, तीनों एक ही बात है। ई इफेक्टिव या ई वर्चुअल, सब एक ही चीज नाम है। रूट मीन स्क्वायर को ही इफेक्टिव कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर को ही वर्चुअल कहते हैं, और आरएमएस तो है ही। तो भाई अब देखो क्लियर पता लग रहा है कि IRMS रूट मीन कम, जो आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, ये क्या है? इन हाउस होल्ड AC हाउस होल्ड सर्किट जो है उसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। ये जो 220 वोल्ट 220 वोल्ट आप करते हो, दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज RMS। 220 वोल्ट घरों में जो आ रही है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इफेक्टिव वर्चुअल वैल्यू। अब हम इसको निकालते हैं, देखो बड़ा आसान है। मीन तो हमें, मीन तो देखो इसमें भी निकालना पड़ा है, लेकिन किसका मीन निकालना पड़ रहा है?
करंट के स्क्वायर का। तो घरों में जो आपके 220 वोल्ट आती है दैट इज कंप्लीटली आरएमएस वैल्यू। 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव या वर्चुअल जिसे कहते हैं। इन हाउस होल्ड सर्किट 220 वोल्ट इज आरएमएस वोल्टेज। अब देखो, सबसे पहले हम आई स्क्वायर का मीन निकालें, बाकी की बातें तो बाद में होंगी, अंडर रूट बाद में लगा दें। अब कैसे निकाले भाई? अच्छा ये बताओ, आई का मीन कैसे निकाला था? 0 से टी आई डी टी, करंट करंट को इंटीग्रेट कर दिया था टोटल टाइम साइकिल के पूरे टाइम के लिए अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। तो क्या था? आई का मीन या वोल्टेज का मीन कैसे निकाला था? ऊपर तो आ गया था टोटल करंट इन वन साइकिल। टोटल करंट कैसे निकाली थी? मान लिया किसी टाइम करंट आई थी तो उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया था पूरी साइकिल के लिए, आई डी टी अपॉन टोटल। मगर यहाँ पर आपको करंट का मीन नहीं निकालना बल्कि स्क्वायर का निकालना है। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या फर्क पड़ा? हो गया स्क्वायर का मीन। आई का मीन तो ये रहा, टोटल करंट इन वन साइकिल 0 से टी आई डी टी अपॉन टोटल टाइम ऑफ वन साइकिल। मगर तुम कह रहे हो सर हमें आई स्क्वायर का मीन निकालना है, तो आई स्क्वायर का निकालो। अब क्या करेंगे? 1/t तो चलो ऐसे लिख दिया, 0 से टी आई स्क्वायर टी टी, और पुट करेंगे आई की जगह क्या रखा था? आई की जगह रखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो रखेंगे जैसे पहले रखा था 1/t 0 से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर टी, यानी आई नॉट स्क्वायर बाहर रख लो, टी बाहर रख लो, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। अब भाई ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है? कितने बच्चे बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन? कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। ये वैल्यू रखते हैं हमेशा। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रेशन करना है तो समझ लो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आई, क्या करते हैं वही साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी मैं लिखूं, यहां से देखना 1 माइनस कॉस
थीटा की जगह यहाँ पर 2 थीटा हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉज 2 थीटा